बबीता जी जब महिला वर्ल्ड कप से प्रेरित होकर पहली बार बैट उठाने उतरी तो उन्हें क्या पता था कि उनका पहला ही जोरदार शॉट सीधा अय्यर के घर की खिड़की का कांच तोड़ देगा। अब जब वो खुद अपने ही घर में गुनहगार बन गई हैं और सब भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अय्यर की गुस्से से वो बच पाएंगी? एपिसोड की शुरुआत में गोली की बॉल हवा में बहुत ऊंची जाती है। सब लोग ऊपर देखते हैं। गोली चिल्लाता है, कैच इट कैच इट। गोली और भिड़े दोनों कैच पकड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ भागते हैं। टप्पू और सोनू बैटिंग एंड पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। सब लोग आसमान में बॉल को देख रहे हैं। वीर और बंसुरी बालकनी से कमेंट्री कर रहे होते हैं। गोली और भिड़े कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं। दोनों एक दूसरे से जोरदार टकराते हैं। भिड़े जमीन पर पीठ के बल गिर जाता है। गोली बोलता है, मैं घर जाता हूँ। भिड़े उसे पकड़ लेता और गुस्से में बोलता है, गोलिया किधर जा रहा है, रुक, तूने मुझे धक्का मारा। गोली चौंक कर बोलता है, मैंने आपको धक्का नहीं मारा भिड़े अंकल। भिड़े बोलता है, मारा, तूने मारा, जोर से धक्का मारा, इसीलिए मैं गिर गया और कैच छूट गया और टप्पू आउट नहीं हुआ। टप्पू और गोली दोनों हैरान होकर बोलते हैं। भिड़े बोलता है, हाँ, तूने मुझे धक्का मारा इसलिए मैं कैच नहीं पकड़ पाया। नॉट आउट, टप्पू इज नॉट आउट। और तू चैलेंज हार गया। चल अब सबको आइसक्रीम पार्टी दे। गोली बोलता है, ये मैं भिड़े अंकल की वजह से चैलेंज हार गया। भिड़े अपने स्कूटर के पास रुकता और बोलता है, मैं भी कहाँ तुम लोग की बातों में आ गया, अच्छा खासा डिलीवरी के लिए जा रहा था। भिड़े टप्पू सेना से बोलता है, कुछ भी हो तुम लोग का अभी सोसाइटी में खेलना बंद। गोली बोलते हैं, भिड़े अंकल काफी दिनों बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लीज खेलने दीजिए ना। सोनू और पिंकू भी बोलते हैं, हाँ प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। भिड़े बोलते हैं, ठीक है खेलो, लेकिन शांति से खेलो, सोसाइटी का एक भी कांच टूटना नहीं चाहिए, कर लाना टप्पू। टप्पू बोलता है, डोंट वरी भिड़े अंकल, अगर कांच टूटा ना तो खर्चा करके मैं नया बनवा दूंगा, सिंपल। भिड़े बोलते हैं, माइती है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, माइती है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अब्दुल तुम ध्यान रखना, अगर सोसाइटी का एक भी कांच टूटा ना तो तुरंत मुझे फोन करना। अब्दुल बोलता है, हाँ जरूर। भिड़े गोली को देखकर बोलता है, गोलिया तुम्हारी वजह से एक अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। भिड़े जैसे ही जाने लगता है, वीर बालकनी से कमेंट्री करता है, भिड़े अंकल 0 पे आउट हुए प्लेयर की तरह जा रहे हैं। भिड़े रुककर गुस्से से वीर और बंसुरी को घूरता है। दोनों डरकर छिप जाते हैं। भिड़े अब्दुल को बोलता है, अब्दुल ध्यान रखना। अब्दुल बोलता है, हाँ। भिड़े अपने स्कूटर सखाराम पर बैठकर सोसाइटी से निकल जाता है। तभी सोसाइटी में सुनीता सब्जी वाली अपनी गाड़ी लेकर आती है, लेकिन आज वो एक इंडियन क्रिकेट टीम की नीली नारंगी जर्सी पहनी हुई है। टप्पू सेना उसे देखकर चौंक जाती है। गोली बोलता है, अरे वाह। सोनू बोलती है, सुनीता आंटी। टप्पू बोलता है, आप? सुनीता पूछती है, क्यों, क्या हुआ? पिंकू बोलता है, आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में? टप्पू बोलता है, और ये कैप? गोली बस हैरान होकर देखता रह जाता है। सब लोग सुनीता की सब्जी की गाड़ी के पास जमा हो जाते हैं। वीर और बंसुरी भी ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं। सीन बदलता है और रूपा भाभी, वीर और बंसुरी की मम्मी, अपने घर में फोन पर लाइव वीडियो कर रही हैं। वो घूमर डांस सिखा रही हैं। रूपा बोलती है, हमारे प्यारे फॉलोअर्स, ऐसे ही आपको घूमर की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, शुरू में थोड़ा सर घूमने लगेगा, चक्कर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे तो चक्कर आने बंद हो जाएंगे और फिर घूमर के चक्कर में खूब मजा आने लगेगा। चलो करो प्रैक्टिस। तभी वीर और बंसुरी भागते हुए आते और पीछे सोफे पे कूद जाते हैं। रूपा उन्हें देखकर रुक जाती है और गुस्से में बोलती है, टाबरो ठहरो। वो कैमरा के पास आकर बोलती है, मारे प्यारे फॉलोअर्स, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। हाँ, बाद में मिलते हैं। जय श्रीनाथ जी। वो लाइव बंद करती है और बच्चों की तरफ मुड़ती है। टाबरो, अच्छा हुआ तुम लोगों ने बता दिया, वरना हैं। बंसुरी बोलती है, मम्मी पर सब्जी लेने जाने से पहले हमें खाना दे दो। वीर बोलता है, हमारी माँ ने हमें 3 दिन से कुछ खाना नहीं दिया। बंसुरी भी एक्टिंग करती है, हमारी मम्मी के प्यारे बच्चों पे दया करो। रूपा पूछती है, बहुत भूख लगी है? वीर बोलता है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रूपा भी मजाक में बोलती है, अरे बाप रे, तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन से कुछ खाना नहीं दिया है? फिर तो तुम्हारी मम्मी को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बच्चे बोलते हैं, हाँ। रूपा बोलती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी को 1 महीने के लिए मायके भेज लेते हैं। वीर पहले खुश होता है, हाँ। फिर बोलता है, अरे नहीं, अब अकेले मायके नहीं जाएंगी। बंसुरी बोलती है, हाँ, आपके बच्चे आपके साथ चलेंगे। रूपा हंसती है, मुझे पता है आप अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएंगी। रूपा बोलती है, 1 नंबर के नखरेबाज हो तुम दोनों का नाम ना वीर बंसुरी नहीं, नाटक और नौटंकी होना चाहिए था। वो हंसती और बोलती है, रसोई घर में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, चलो मैं देती हूँ। बच्चे खुश होकर ये चलो करते हुए किचन में भाग जाते हैं। वापस कंपाउंड में अंजलि और कोमल सुनीता के ठेले पर आती हैं। कोमल बोलती है, क्या बात है सुनीता, आज क्रिकेटर की गेटअप में? अंजलि भी बोलती है, वाह। तभी माधवी और रोशन भी आती हैं। माधवी बोलती है, वाह वाह सुनीता, आज तो क्रिकेट ना गेटअप में एकदम ट्रिम टराक लागे छे।
रोशन पूछती है, कहीं मैच देखने गई थी? अंजलि बोलती है, मुझे लगता है सुनीता कहीं से मैच खेल कर आ रही है ना? तभी रूपा भी वहां आ जाती है और पूछती है, अरे वाह, फिर तो मैच जीत कर आ रही हो या हार कर? सुनीता बोलती है, अरे थांबा थांबा, मला बोलू द्या की। रुको रुको, मुझे बोलने तो दो। ना मैं कोई मैच खेलने गई थी, ना मैं देख कर आई हूं। माधवी पूछती है, तो मैच खेलवा નથી गई, જોવા નથી गई, तो પછી આ ક્રિકેટના કપડાં કાઈ પહેર્યા છે? सुनीता एकदम जोश में बोलती है, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो वनडे वर्ल्ड कप जीता है ना, मुझे तो लई खुशी हुई, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के आई हूँ। माधवी बोलती है, अच्छा एवी बात छे। अंजलि बोलती है, वाह सुनीता, मस्त सोचा है तुमने। कोमल बोलती है, हाँ सच है, हमारी लेडीज क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बजा दिया। माधवी बोलती है, एकदम नाम रोशन करी दी तुझे, ये नहीं? बबीता भी वहां आती है और बोलती है, एब्सोल्युटली, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर विमेन्स क्रिकेट टीम। अंजलि बोलती है, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीत हुई है। रोशन बोलती है, जैसे मैंने ही वर्ल्ड कप जीता है। कोमल बोलती है, हाँ सही बात है, विमेन्स क्रिकेट टीम ने हम सब महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किया है। सुनीता बोलती है, और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर दिल से लगन से मेहनत करो तो चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, आखिर में सफलता मिलती ही है। कोमल बोलती है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लाखों करोड़ों महिलाओं के सपनों को आगे बढ़ने की गति दी है। रूपा बोलती है, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। सुनीता उदास होकर बोलती है, ऐसा नहीं होता रूपा भाभी, कभी कभी सपने पूरे नहीं भी होते हैं। अंजलि पूछती है, क्यों सुनीता, तू ऐसा क्यों कह रही है? सुनीता बोलती है, मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था अंजलि भाभी, मैं मेरे गांव में बचपन में बहुत क्रिकेट खेलती थी, मुझे भी बड़े होकर क्रिकेट में आगे बढ़ना था। अंजलि बोलती है, काश सुनीता तुझे भी ट्रेनिंग मिली होती तो तुझे भी क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलता। सुनीता बोलती है, कैसे ट्रेनिंग मिलती कोमल भाभी, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे, और गांव में बोलते थे कि बेटी अगर क्रिकेट खेलेगी तो घर गृहस्थी कैसे संभालेगी, बेटी क्रिकेट खेलेगी तो उसे लगन कौन करेगा, इसलिए घर वालों ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और क्रिकेट खेलने का सपना छूट गया। रोशन बोलती है, दैट्स सो सैड। माधवी बोलती है, सच्चाई तो ये है, समाज के तानों और शर्म के डर से कितनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कोमल बोलती है, पर माधवी भाभी, अब तो समय और जमाना दोनों बदल गया है, लड़कियां हर एक फील्ड में एकदम सफलता से आगे बढ़ रही हैं और अपने सपने भी पूरे कर रही हैं। अंजलि बोलती है, वैसे मुझे भी बचपन में क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। सब चौंक जाते हैं। रूपा पूछती है, क्या बात है अंजलि भाभी साहब, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्रिकेट खेलना बंद क्यों कर दिया? अंजलि बोलती है, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया क्रिकेट को, और फिर जिम्मेदारियों में कब छूट गया पता ही नहीं चला। माधवी बोलती है, मैं भी तो कॉलेज में थी ना, तब महिला टीम में खेलती थी और इतना बढ़िया खेलते थे हम लोग, 2 बार हमारी टीम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जीती थी। रूपा बोलती है, अरे वाह माधवी भाभी, फिर आगे खेला क्यों नहीं? माधवी बोलती है, सुनीता, हमारे टाइम पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी की बात होती थी, तो शादी के चक्कर में सब छूट गया। बबीता बोलती है, मैं भी बचपन में मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलती थी, बड़ा मजा आता था क्रिकेट खेलने में। रोशन बोलती है, हमें जीपीएल में क्रिकेट खेलने का कितना मजा आया था ना? सब हाँ बोलते हैं। रोशन बोलती है, पर अब तो कितने टाइम से गोकुलधाम में जीपीएल हुआ ही नहीं है। रूपा बोलती है, रोशन भाभी देखना, जब भी गोकुलधाम में जीपीएल होगा ना, हम महिलाएं मिलकर खेल का शानदार प्रदर्शन करेंगे, हम जमकर खेलेंगे और यहाँ हम ट्रॉफी ले जाएंगे। अंजलि बोलती है, वैसे बाय द वे हमें जीपीएल तक के रुकने की क्या जरूरत है, क्रिकेट तो हम अभी भी खेल सकते हैं। रूपा पूछती है, अरे अभी कैसे क्रिकेट खेलेंगे? अंजलि इशारा करती है, वो देखो क्या है, स्टंप, बॉल, बैट, वो हमें बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। रूपा खुश होकर बोलती है, ये मस्त आइडिया है, हम सब क्रिकेट खेलते हैं ना अभी। सब मान जाते हैं। सुनीता बोलती है, तो मैं भी क्रिकेट खेलूंगी आपके साथ। सब चलो चलो करके तैयार होते हैं, तभी स्कूटर पर बावरी आती है। सब उसे हाय बावरी बोलते हैं। बावरी बोलती है, थैंक यू पलपल भाभी। कोमल बोलती है, कोमल भाभी। बावरी बोलती है, सॉरी खांडवी भाभी। माधवी बोलती है, खांडवी भाभी नहीं, माधवी भाभी। बावरी बोलती है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, अंजलि भाभी। बबीता समझाती है, बावरी ये अंजलि भाभी हैं, ये कोमल भाभी और वो माधवी भाभी, ठीक है, और मैं बबीता जी। बावरी अपना सिर पीटती है, ओ बावरी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। रूपा पूछती है, वैसे बावरी तू अचानक यहाँ? बावरी बोलती है, वो क्या है ना माधवी भाभी, मैं यहीं पास से गुजर रही थी तो सोचा कि आप सबको मिलते हुए जाऊं, और मुझे ना मेरे मामा के लिए 2 किलो नींबू के अचार का ऑर्डर भी देना था।
माधवी बोलती है, बावरी आचार मिलेगा लेकिन बाद में, पहले हम सब महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं। रूपा बोलती है, तुम भी साथ आ जाओ क्रिकेट खेलने। बावरी खुश हो जाती है, सच में? आपको पता है जब से विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है ना, मुझे भी बहुत मन हो रहा था क्रिकेट खेलने का। रूपा बोलती है, तो आज हमारे साथ क्रिकेट खेल के अपनी इच्छा पूरी कर लो। वीर और बंसुरी फिर से बालकनी में आ जाते हैं। बंसुरी बोलती है, वीर यहाँ पे तो हमारी मम्मी और सब आंटी लोग क्रिकेट खेल रही है। वीर बोलता है, हाँ तो चल हमारी कमेंट्री स्टार्ट करते हैं। वीर माइक पे बोलता है, दर्शकों, गोकुलधाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गोकुलधाम विमेंस क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। बंसुरी बोलती है, यस, और इस मैच में जो आउट होगा वो 1 महीने तक मेकअप नहीं करेगा। सारी औरतें चौंक जाती हैं। हैं? बंसुरी हंसती है, टेंशन मत लीजिए, मजाक करी हूं। रूपा नीचे से बोलती है, टाबराओ, मजाक नहीं, कमेंट्री करो। हाँ। सुनीता बोलती है, अब सुनो, जो भी सबसे ज्यादा 4 और 6 मारेगा और ज्यादा विकेट लेगा उसको कल सब्जी पर 25% डिस्काउंट। सब खुश हो जाते हैं, अरे वाह। रूपा बोलती है, चलो खेलते हैं अब। अंजलि बोलती है, ऑल द बेस्ट। रूपा बोलती है, थैंक यू। वीर कमेंट्री करता है और अंजलि आंटी स्पिन बॉलिंग कर रही हैं और मम्मी बैटिंग पे हैं। अंजलि बॉल डालती है, रूपा जोर से बैट घुमाती है। वीर चिल्लाता है, मम्मी ने बैट घुमा के जोर से शॉट मारा और गया बाउंड्री पार, चौका। सब तालियां बजाते हैं। बंसुरी बोलती है, लगता है सुनीता आंटी खुद का खुद ही डिस्काउंट लेंगी। माधवी बोलती है, अरे ये तो चौके पे चौके मारती जा रही है, हमारा टर्न कब आएगा? रोशन बोलती है, रूपा भाभी आउट करो, इस बार तो आउट ही करूंगी। सुनीता बैटिंग कर रही है और बोलती है, मुझे आउट करना इतना आसान नहीं है। रोशन बोलती है, एहू अच्छा, हवे तो आउट करीनेश दिखाड़िश तो जोई ले, अब तो आउट करके ही दिखाऊंगी, तुम देख लो। सुनीता बोलती है, हाँ चलेगा। रोशन बॉल डालती है। वीर कमेंट्री करता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल, सुनीता आंटी बोल्ड हो चुकी हैं। वीर बोलता है, तो अब आ रहे हैं बैटिंग पे अंजलि आंटी और बॉलिंग पे बावरी आंटी। बावरी बोलती है, वेलकम अंजलि भाभी। अंजलि बोलती है, थैंक यू। बावरी एकदम घूमकर बॉल डालती है। अंजलि बैट घुमाती है पर बॉल बहुत दूर से जाती है। बंसुरी बोलती है, और ये वाइड बॉल। रूपा बोलती है, बावरी गलती से सही चीज हो गई। वीर बोलता है, अब बैटिंग पे है कोमल आंटी। बावरी बॉल डालती है, कोमल जोर से बैट घुमाती है लेकिन बॉल सीधी स्टंप्स पे लगती है। वीर चिल्लाता है, आउट, हमारी बेस्ट प्लेयर कोमल आंटी आउट हो गई। बावरी अपने स्टाइल में बोलती है, वाह वाह, 100 बच्चा खेलेंगे। सुनीता माधवी से पूछती है, क्यों माधवी, मिलना है ना डिस्काउंट? माधवी बोलती है, कल तो मुझे इनको 25% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। रूपा चिल्लाती है, बबीता जी आपने अपने ही घर का कांच तोड़ दिया। बंसुरी कमेंट्री करती है, ब्रेकिंग न्यूज एंड क्रिकेट कमेंट्री, बबीता आंटी ने अपने ही घर का कांच तोड़ दिया। रूपा भागो बोलती है। बबीता बोलती है, एक मिनट, मैंने मेरे ही घर का कांच तोड़ा तो मैं क्यों भागूं? रूपा रुक जाती है, अरे हाँ। बबीता बोलती है, पर आप लोग भी क्यों भाग रहे हो, इधर आ जाओ। रूपा बोलती है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबीता बोलती है, एग्जैक्टली, आप लोग टेंशन मत लो, मैं अय्यर से बात कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। रूपा बोलती है, हाँ थैंक यू। बबीता बोलती है, चलो लेट्स कंटिन्यू। माधवी बोलती है, लेकिन ध्यान रहे, हाँ, अब और किसी के घर का कांच नहीं टूटना चाहिए, और खास करके भिड़े भाई। कोमल बोलती है, हाँ सहेलियों, ध्यान रखना प्लीज। अंजलि बोलती है, हाँ, लेकिन अब से यही रूल रहेगा कि जिससे कांच टूटेगा वो आउट। बबीता चौंक जाती है, हैं? तो मतलब मैं आउट? अंजलि बोलती है, हाँ। बबीता बोलती है, मैंने अभी तो शुरू किया था खेलना। रूपा बोलती है, टप्पू सेनानो आज रूल है कि जो कांच तोड़ेगा वो आउट होता है। बबीता बोलती है, रूल? कौन आएगा खेलने? रूपा बोलती है, अरे 1 मिनट, खेलने के लिए बॉल चाहिए ना, और बॉल तो आपके घर पे है। बबीता बोलती है, अरे हाँ। अंजलि बोलती है, नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा बॉल है। वो सब्जी के ठेले से एक और बॉल निकालती है। रूपा बोलती है, चलो कौन आ रहा है खेलने? माधवी बोलती है, अब मैं। रूपा माधवी को चिढ़ाती है, भिड़े भाई का घर का कांच ना टूटे तो अच्छा है। बावरी बोलती है, कम ऑन माधवी भाभी। बावरी बॉल डालती है। माधवी जोर से शॉट मारती है, बॉल हवा में जाती है।